डीएलएड की स्थगित परीक्षा हो पाना संभव है। दोस्तों, इस समय जहां डीएलएड के अभ्यर्थियों को सीटेट और अगले सेमेस्टर की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए, उस समय डीएलएड के अभ्यर्थी अभी ये कन्फ्यूज्ड हैं कि उनको किस सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान है और प्रमोट के लिए वह विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिल करके इसके संदर्भ में ज्ञापन भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ ज्ञापन देख सकते हैं। वहीं एक बार फिर से मांग की जा रही है कि तृतीय सेमेस्टर में अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाए और इसी के संदर्भ में आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर के डाइट के प्राचार्य को भी डीएलएड अभ्यर्थियों ने मांग रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा है कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा ही क्रमशः द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर देना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीसरा सेमेस्टर जनवरी में ही पूरा हो चुका है, 5 माह के बाद भी नहीं हुई परीक्षा। दोस्तों, इतने ज्ञापन के बावजूद भी परीक्षा लेने वाली संस्था या फिर डीएलएड के लिए बोर्ड जो कि एससीईआरटी है, उसके द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा रही है कि परीक्षा होगी या फिर नहीं। एटलीस्ट कम से कम जहां दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कम से कम एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अगर स्थिति सामान्य होती है तो परीक्षा कराई जाएगी, या फिर एक पहले से प्लान लेकर के चला जा रहा है कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो हम दूसरे प्लान पर काम करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी पब्लिक डोमेन में सूचना ना दिए जाने की वजह से अभ्यर्थी लगातार व्यथित हैं कि उनको किस सेमेस्टर पर फोकस करना चाहिए। डीएलएड की स्थगित परीक्षाएं ना हो पाने की सिर्फ और सिर्फ कोरोना एक वजह नहीं है, बल्कि परीक्षा लेने वाली संस्था के पास बहुत से मौके ऐसे थे जब वह सही समय पर डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं को कंडक्ट करा सकते थे। डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण 5 जनवरी 2020 को समाप्त हो चुका था। वहीं 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षण दिनांक 6 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुका था और लॉकडाउन की जो स्थिति आई थी वह 23 मार्च के बाद आई थी। तो लगभग 1-1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त था पीएनपी के पास 2019 बैच के लिए। और अगर 2018 बैच के लिए मैं बात करूं तो 2.5 मंथ से ज़्यादा का वक्त था पीएनपी के पास इनकी सेमेस्टर परीक्षाएं समय से कंडक्ट कराने के लिए। अगर उस समय परीक्षाएं कंडक्ट करा ली गई होती तो आज की यह भयावह स्थिति इन डीएलएड अभ्यर्थियों के सामने उत्पन्न नहीं होती। जहां पीएनपी ने डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे उनको सूचित किया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में डीएलएड की स्थगित परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा सकती हैं पीएनपी के द्वारा, अगर शासन के द्वारा इनको प्रमोट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब फिर से एक बार मंथन होने लगा है कि वर्तमान स्थिति को देख करके कोरोना की जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं इतनी भारी संख्या में, इसको देख करके सरकार भी चिंतित है। और अब जुलाई माह में भी जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं जैसे कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर के फिर से एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राय मांगी गई है कि क्या जुलाई में परीक्षाएं करानी चाहिए या फिर नहीं। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अगर पीएनपी के कथनानुसार अगर परीक्षा जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में भी कंडक्ट कराई जाती है 2018 बैच की थर्ड सेमेस्टर की, तो आपका प्रशिक्षण खत्म होते होते और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आते आते अप्रैल 2021 का समय आ चुका होगा। अब अगर इस आर्टिकल के अनुसार अगर शासन जुलाई माह में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को रद्द कर देता है तो निश्चित तौर पर पीएनपी के द्वारा भी जो प्रस्ताव है जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक उसको भी आगे शिफ्ट करना होगा। और अगर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई से और भी ज़्यादा आगे बढ़ती हैं तो जो एक एस्टिमेटेड टाइम मैंने बताया था अप्रैल 2021 में आपका रिजल्ट फोर्थ सेमेस्टर तक का घोषित होने के लिए, वह और भी ज़्यादा समय ले सकता है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। उसमें मैंने डिटेल में बातें कर रखी हैं कि परीक्षा इतने लेट कराने से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे आपका प्रशिक्षण 2021 के अप्रैल में जाकर के समाप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।